फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस जर्नी के वीडियो में पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। हमने यहीं पर ख़त्म भी किया था। हमारी ट्रेन पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो गई है। सामने देख सकते हैं जो हाइब्रिड कोचेज़ वाली ट्रेन है उसका रेक यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसका भी संचालन किसी न किसी रूप में किया जा सकता है स्पेशल ट्रेन के रूप में, समर स्पेशल। और कब तक खड़ी रहेगी ये भी नहीं पता, तो रेलवे को इसका इस्तेमाल करना चाहिए लखीमपुर सीतापुर वाले रूट पर पीलीभीत से किसी भी दिशा में, क्योंकि कहीं का भी संचालन तो इसका हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना रेलवे इसका फ़ायदा उठा ले। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अब रूट्स दिखाते हैं। तो पीलीभीत से देखिए ये टनकपुर की दिशा हो गई, बरेली की दिशा से हम लोग आ ही रहे हैं। ये एक रास्ता हो गया, पहले भी हम कई बार आप लोगों को दिखा चुके हैं, अपडेट भी हमने कई बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा व्यू जो हम आप लोगों को दिखाएंगे वो शाहजहाँपुर की दिशा दिखाएंगे, और तीसरा जो हमारा मैलानी की दिशा है उधर हमारी ट्रेन जाएगी, यानी कि माला की तरफ, जो अभी तक पिछले 8 सालों से ट्रेन के सफ़र के लिए बंद था। तो देख सकते हैं वो शाहजहाँपुर वाला रूट, तीसरा जो रूट है बीच में एक तरह से फंसा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि रेलवे किस तरह से ट्रेन चलाए पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर पैसेंजर ट्रेनों के अलावा, हिसाब नहीं बन पा रहा है। हमारी ट्रेन मैलानी की दिशा में जाती हुई, और स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहेगा माला में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश रहेगी हमारी माला में, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की, क्योंकि यही मेन एक हिस्सा है जो अभी तक हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए। और पहली बार कोई ट्रेन, यात्री ट्रेन मैलानी की दिशा में पीलीभीत की ओर से लखीमपुर होते हुए, सीतापुर होते हुए, गोरखपुर होते हुए हावड़ा जाएगी। बात करें ट्रेनों के समय सारणी के बारे में, तो हम आप लोगों को सबकी समय सारणी पहले ही बता चुके हैं। कमेंट्स में बार बार ना पूछें कि ये सब ट्रेन कितने बजे यहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पहुँचेगी। हमने पहले ही कम्युनिटी में सब कुछ दिखाया है, पूरी समय सारणी बताई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेल ओवर ब्रिज यहाँ से निकलेगा, टनकपुर बाईपास मान सकते हैं, यहाँ से असम रोड की तरफ से सीधे टनकपुर के लिए निकल जाएगा। आपको पीलीभीत आना नहीं पड़ेगा, बाहर ही बाहर देख सकते हैं। तो ये एक तरह से शॉर्टकट हो जाएगा। दूसरी बात, इस पर किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा। शहर में जब हम घुसेंगे तो फिर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जिसमें हम लोग लेट भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो माला रेलवे स्टेशन पर हम पूरा आप लोगों को व्यू दिखाएंगे, और कितनी रफ्तार रही स्पीड का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं क्या स्पीड रही यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं ड्यूरी हॉल्ट की तरफ, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, जंगल हमारा शुरू हो गया है। जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, वैसे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है कॉशन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड विश्लेषण किया वो सामान्य से कम स्पीड थी। माला रेलवे स्टेशन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति आप लोगों को। इसी रफ्तार से
माला रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन स्किप की। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देखिए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कुछ खास नहीं होती है, ये तो बहुत ही धीमी रफ्तार हो गई, आप खुद समझ सकते हैं और देख भी रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से निकलने में भी काफ़ी समय लग गया था। तो माला रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में हमने अभी तक आप लोगों को एक बार भी अपडेट नहीं दिया, कोई व्यू नहीं दिखाया, लखनऊ पीलीभीत के बीच में सिर्फ यही हिस्सा एक रह गया था, शाहगढ़ से माला के बीच में। तो आज पहली बार हमें मौका मिला है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्पीड व्यू देखिएगा फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर का डेविएशन रखिएगा। 15 पूरा विश्लेषण के साथ हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग समझ सकें, देख सकें। और जो फेंसिंग है, जालीदार लोहे जो लगाए गए हैं स्टेशन के चारों ओर, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो पूरे स्टाफ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर फेंसिंग की गई है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर काफ़ी संघर्ष किया यहाँ के लोगों ने, हॉल्ट बनाया जा रहा था। और हकीकत में आप सोचिए, अगर इसी तरह से हॉल्ट रहता है, इतनी धीमी रफ्तार से ट्रेन निकलती, तो आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ना लाजमी है, चाहे मालगाड़ी भी कह लीजिए, ट्रेन भी कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रेनों की संख्या नहीं है। तो लखनऊ मैलानी रूट पर आए दिन ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो कम से कम स्टेशन बन गया, यही बहुत अच्छी बात है। वरना बाद में धरना प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, या मांग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि स्टेशन बनाया जाए। तो सभी का ख्याल रखा गया है फेंसिंग करते समय, चारों तरफ फेंसिंग, और अपने कर्मचारियों का भी। बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है माला में, दुधवा नेशनल पार्क से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से धीमी रफ्तार से हमारी ट्रेन मेन लाइन से स्किप करते हुए माला रेलवे स्टेशन को आगे बढ़ती चली गई। तो आप लोग देखते रहिएगा। जंगल में ट्रैक बहुत अच्छे तरीके से बिछाया गया है, साफ़ सफाई भी बहुत की गई। बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ थी, लूप लाइन में भी काफ़ी समस्या थी, उसको भी सुधार लिया गया। तो जो ट्रैक है मीटर गेज के मुकाबले वो थोड़ा सा ऊंचे ही बनाया गया है। आगे भी आप लोग देखते जाइएगा। खाली माला जंगल का ही वीडियो 13 मिनट के करीब में बना था, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जो ज़रूरी था वो सब आप लोगों को दिख जाए। PTR तो अभी भी यार्ड चल रहा है, आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस हिसाब से ये ट्रेन हमारी माला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी। लाल कुआं हावड़ा 05060 समर स्पेशल ट्रेन वीकली, और ये ट्रेन लगभग 10 घंटे की करीब से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंची। तो अब देखना होगा कि उधर से कितने टाइम आती है, क्योंकि सुबह 6:15 बजे के करीब में लखीमपुर का समय है। अब ऐसा ना हो कि शाम को लखीमपुर आए, यानी कि 10 घंटा की देरी से। खैर, जैसा कुछ भी होगा हम आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे उसका। तो ये हमारा माला रेलवे स्टेशन निकल गया है, और झाड़ियाँ बिल्कुल ट्रैक पर ही आ गई थी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से कोई काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो टहनियाँ थीं सीधे ट्रैक पर आ रही थीं। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद तो NOC मिली थी, और हकीकत में ऐसा काम हमने कहीं भी नहीं देखा कि इतना समय लग गया हो। काफ़ी समय लगा दिया गया लखनऊ से पीलीभीत तक पूरा ट्रैक तैयार होने में, और जो काम 2 साल में हो जाना चाहिए था, हमारे पास सारे रूट उपलब्ध थे, तो वो 8 साल लग गए। देखिए स्पीड फिर से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो स्पीड का विश्लेषण भी हमने किया जंगल में भी, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ पर करने की पूरी कोशिश की। और यकीनन खाली हम ही लोग खुश नहीं थे कि जंगल से ट्रेन गुज़र रही थी, जो जंगल में लोग रहते हैं वो भी काफ़ी खुश हो रहे थे, और जो लोग सफ़र कर रहे थे उनको भी काफ़ी खुशी मिल रही थी कि यकीनन माला रेलवे स्टेशन से कई सालों बाद हम लोग गुज़र रहे थे। तो फ्रेंड्स देखते जाइए। तो फाइनली देखिएगा, मोरनी ने ट्रैक को क्रॉस किया। कैमरे भी लगाए गए थे यहाँ पर, विचरण देखा गया था कि सबसे ज़्यादा जानवर कहाँ से निकलते हैं। उस जगह पर अंडरपास का निर्माण कार्य कराया गया था, और माला नदी का पुल, जो कि सबसे मेजर चुनौती थी इस सेक्शन के लिए, और सबसे लास्ट में यही चीज़ तैयार हुई। इसी की वजह से पूरा का पूरा जो रूट है आपका लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए दिल्ली तक, वो जुड़ नहीं पाया था।
केवल इसी पुल की वजह से, जिसे हम आप लोगों को अब दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्लोप किस तरह से दिया गया है। ये देखिए एक तरह से बिल्कुल पहाड़ी की तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और सामने माला नदी का पुल। जंगल का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, क्योंकि पीटीआर भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की वजह से भी। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज नंबर 311 दिया गया है माला का। और काफ़ी लेट काम किया गया था यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये माला नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं इसे। पूरी डेट भी लिखी हुई है कब शुरू हुआ था। गर्डर रखने में भी काफ़ी टाइम लग गया था एक तरह से। तो इस काम को करने में ही काफ़ी समय लग गया था। गाड़ियों के आवागमन के लिए भी जगह नहीं थी, फिर रास्ता बनाया गया। उसके बाद किस तरह से गर्डर्स लाए गए थे, यहाँ पर देखिएगा। तो जंगल के एरिया को मिस मत करिएगा। अगर आप लोगों ने पूरा नहीं देखा तो फिर से शुरू से देखिएगा। लंबा वीडियो तो हो जाएगा, हमने आपसे पहले ही कहा था। जर्नी का वीडियो है, चूँकि पहली बार माला को कवर कर रहे हैं और पहली बार कोई ट्रेन भी इस दिशा में जा रही है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। 5 किलोमीटर का डेविएशन मानकर चलते हैं हम। कोशिश यही की जा रही है कि कोई शेर दिख जाए, कोई जानवर दिख जाए, लेकिन मोर दिखा, हालांकि हम उसे भी कैमरे में कैद नहीं कर पाए। दो 247 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है। संदेई हॉल्ट तक ये रेस्ट्रिक्शन है। तो पूरा जो 9 किलोमीटर का एरिया है उसमें स्पीड लिमिट अभी जो हमने आप लोगों को दिखाई वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि शायद मेरे ख्याल से जो वन विभाग की आपत्ति थी कि उन्होंने कहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, उससे धीमी रफ्तार से ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है। ये मोरनी। तो यहाँ पर ये मेजर अंडरपास है, जहाँ से जानवरों के लिए निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। नीचे देख सकते हैं आप लोगों को मोर भी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए और उधर भी मोर। और ऐसा नहीं है, जंगल के अंदर रास्ता भी दिया गया है निकलने के लिए कि गाड़ियाँ आ जा सकें। बड़े हिम्मत वाले लोग होते होंगे जो इधर से गुज़रते होंगे और इसी रास्ते से जो आपका रॉ मटेरियल्स था वो ले जाया गया। सामने देख सकते हैं। तो एक और अंडरपास देखिए, 5 अंडरपास की बात हुई थी, इसी के हिसाब से एनओसी दी गई थी, जिससे कि जानवर यहाँ से निकल सकें, उनके लिए रास्ता दिया गया था। जंगल में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और जो आपका स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि संदेई हॉल्ट आने वाला है अब। तो ये था जंगल का एरिया, देख सकते हैं। ख़ास तौर से यहीं पर स्पीड का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा हुआ था और जंगल लगभग ख़त्म हो गया है और अब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर संदेई हॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा फेंसिंग भी की गई है। ये देखिए संदेई हॉल्ट आया है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं ख़ास तौर से लोगों के लिए। तो यहाँ से स्पीड बढ़ाना शुरू हुआ, स्पीड अप होगा। ट्रेन हॉर्न भी दे रही कि स्पीड बढ़ाने वाले हैं। तो ये संदेई हॉल्ट आया, यहाँ पे पुलिया बनाई गई, निगोही ब्रांच। तो अब यहाँ पर भी देखिए केबिन मैन के भी सेफ्टी के इंतज़ाम किए गए हैं। बहुत सही है ये चीज़, फिर से दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो मीटर गेज की ट्रैक हैं, पटरियाँ उखाड़ी हुई, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये संदेई हॉल्ट। तो माला के जंगल को
PTR भी कहते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जैसे कि मैलानी और बलिया में पड़ने वाले दुधवा के जंगल को दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। बहुत से लोगों को खबर भी नहीं है कि ट्रेन चल गई है। वाटर लेवल यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर है। थोड़े फीट पर खोदिए तो पानी आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रेन है वो शाहगढ़ रेलवे स्टेशन को स्किप कर गई। मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड है एमपीएस पीलीभीत शाहगढ़ के बीच में वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। स्पीडोमीटर में व्यू देखिए। अब मिलेंगे हम आप लोगों को पार्ट 3 के वीडियो में, पूरा लखीमपुर तक दिखाएंगे। तो ये था एक अच्छा सा वीडियो माला रेलवे स्टेशन सहित। मिलते हैं पार्ट 3 में।